जिस बुलेटिन में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। विश्व पोलियो दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री का आह्वान, कहा स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य के लिए हर पात्र बच्चे को पिलाए पोलियो की खुराक। भीलवाड़ा के ग्राम धुवाला में नवीन औद्योगिक क्षेत्र की होगी स्थापना। मुख्यमंत्री ने 82.60 हेक्टेयर भूमि आवंटन की दी स्वीकृति। औद्योगिक विकास और रोजगार के अवसरों में होगी वृद्धि। राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में राजस्थान को मिला दूसरा स्थान। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में राजस्थान के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर दी बधाई। विश्व पोलियो दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया है कि वे राजस्थान के स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य के लिए हर पात्र बच्चे को 2 बूंद जिंदगी की अवश्य पिलाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जन स्वास्थ्य की सुरक्षा और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि पोलियो उन्मूलन अभियान में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी आवश्यक है। ताकि आने वाली पीढ़ी को पोलियो मुक्त और स्वस्थ भविष्य प्रदान किया जा सके। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के स्थापना दिवस के अवसर पर सभी वीर जवानों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा और अखंडता की रक्षा के प्रति आईटीबीपी के जवानों की सतत समर्पण भावना, अनुशासन और अदम्य साहस पर पूरा देश गर्व करता है। उन्होंने कहा कि विषम परिस्थितियों में भी मातृभूमि की रक्षा के लिए तत्पर यह बल राष्ट्र की सुरक्षा कवच के समान है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के समग्र औद्योगिक और ऊर्जा विकास को गति देने के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए भीलवाड़ा जिले की मांडल तहसील के ग्राम धुवाला में राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और विनियोजन निगम लिमिटेड रीको के लिए भूमि आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने रीको को ग्राम धुवाला में नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए 82.60 हेक्टेयर भूमि आवंटन की स्वीकृति प्रदान की है। यह भूमि राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम 1959 के नियम 11A के अंतर्गत गैर प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की शर्त पर आवंटित की गई है। इस निर्णय से स्थानीय स्तर पर औद्योगिक निवेश और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। उप मुख्यमंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी के निर्देशन में राजस्थान महिला एवं बाल विकास विभाग ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा में नंबर 1 और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में भी नंबर 1 रहने के बाद राष्ट्रीय पोषण माह 2024 के चौथे स्थान के पिछले प्रदर्शन को और बेहतर करते हुए इस बार 17 सितंबर से 16 अक्टूबर 2025 राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में राजस्थान ने राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इस सफलता पर विभाग को बधाई देते हुए कहा है कि यह उपलब्धि राज्य में कुपोषण मुक्त राजस्थान के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बता दें कि राष्ट्रीय स्तर पर गुजरात 115.74% के साथ प्रथम है, राजस्थान द्वितीय और छत्तीसगढ़ 108.30% के साथ तृतीय स्थान पर रहा। पोषण माह के दौरान राज्य भर में जागरूकता अभियान, पौष्टिक आहार वितरण, गृह भ्रमण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परामर्श जैसी विविध गतिविधियां आयोजित की गई। इस वर्ष की थीम्स में मोटापे की समस्या का समाधान, चीनी तेल सेवन में कमी, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, शिशु और छोटे बच्चों के आहार के तरीके और पोषण में पुरुषों की भागीदारी को शामिल किया गया है। बालोतरा जिले के सिणधरी स्थित विद्या भारती द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिर में नवनिर्मित भवन का लोकार्पण संतों के सानिध्य में बड़ी धूमधाम से किया गया। कार्यक्रम में लोकार्पण एवं भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के कई गणमान्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर रहे। समारोह में भामाशाह समुद्र सिंह नौसर सहित संस्थान को सहयोग देने वाले अन्य भामाशाहों को श्री राम चित्र और श्री रामचरितमानस भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने कहा कि राष्ट्र के लिए विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास शिक्षा के मंदिरों में ही संभव है। उन्होंने राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा किए जा रहे नवाचारों को लेकर विस्तार से चर्चा की और कहा कि राज्य सरकार शिक्षा को संस्कारों से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि विद्यालय केवल पढ़ाई का स्थान नहीं, बल्कि संस्कार, सेवा और राष्ट्रभक्ति की भावना का केंद्र है।
कार्तिक स्नान और छठ पूजन के लिए मंदिर ठिकाना गलताजी के मंदिरों में जिला प्रशासन ने आवश्यक व्यवस्था दुरुस्त की है। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने कार्तिक स्नान और छठ पूजन के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुविधा और आयोजन से जुड़े सभी इंतजामों के लिए जिम्मेदारी सौंपी है। 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक होने वाले आयोजन की समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री आशीष कुमार के नेतृत्व में नगर निगम, देवस्थान विभाग सहित अन्य अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने आयोजन के लिए उपखंड अधिकारी जयपुर प्रथम और उपखंड अधिकारी जयपुर उत्तर को समग्र प्रभारी और तहसीलदार जयपुर को सहायक प्रभारी नियुक्त किया है। इन्हें सभी विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है। नगर निगम के अधिकारियों को परिसर और आसपास के क्षेत्रों में साफ सफाई और रोशनी की व्यवस्था करने, फायर ब्रिगेड की में प्रशिक्षित स्टाफ तैनाती करने, भीड़ नियंत्रण के लिए बैरिकेडिंग की व्यवस्था करने, अतिक्रमण हटाने, मोबाइल शौचालयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है। वहीं पुलिस उपायुक्त जयपुर उत्तर को भीड़ नियंत्रण करने के लिए अस्थायी नियंत्रण कक्ष स्थापित करने, परिसर में पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे लगवाने, संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान करने और उनकी जांच करने के लिए निर्देशित किया गया है। वहीं यातायात पुलिस उपायुक्त को मेले परिसर में वाहनों की समुचित पार्किंग और सुगम यातायात के लिए आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित करने, मेला परिसर की पार्किंग में लावारिस वाहनों और संदिग्ध वस्तुओं की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी प्रथम और द्वितीय को मेला समाप्ति तक मेला परिसर में आवश्यकता अनुसार चिकित्सा वाहन उपलब्ध करवाने, चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ के साथ साथ आवश्यक दवाओं और उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है। वहीं अधीक्षण अभियंता जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को निर्बाध विद्युत आपूर्ति, खुले तारों और विद्युत बॉक्स को दुरुस्त करवाने और अधीक्षण अभियंता जनस्वास्थ्य और अभियांत्रिकी विभाग को पेयजल आपूर्ति हेतु टैंकरों की व्यवस्था सहित संबंधित व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान सरकार ने प्रखर राजस्थान 2.0 मौखिक पठन प्रवाह कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है राज्य के हर बच्चे को धारा प्रवाह समझ के साथ आत्मविश्वास पूर्वक पढ़ना सिखाना, ताकि वे न केवल पढ़ सके बल्कि अपने विचारों को बेहतर ढंग से समझ और अभिव्यक्त कर सके। 5 सितंबर 2025 से शुरू हुआ यह कार्यक्रम कक्षा 3 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों को उनके पढ़ने के स्तर के अनुसार विशेष प्रशिक्षण प्रदान करेगा। इस पहल के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई भी बच्चा पढ़ने से वंचित ना रहे और हर छात्र छात्रा भविष्य की पढ़ाई, रोजगार और जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार हो। शिक्षा विभाग की ओर से चलाए जा रहे प्रखर राजस्थान 2.0 अभियान में बच्चों का पठन कौशल बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का स्वप्न साकार करने के लिए प्रदेश में चलाया जा रहा है मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। इसके तहत प्रदेश के राज्य के विद्यालयों में बच्चों की पठन क्षमता बढ़ाने के लिए वर्ष 2024 में 9 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चले प्रखर राजस्थान अभियान से बच्चों में पढ़ने की आदत और क्षमता विकसित हुई है। अभियान के बाद किए गए AI आधारित ORF मूल्यांकन के माध्यम से पठन स्तर के आधार पर बच्चों का वर्गीकरण किया गया है। आज कक्षा 3 से 8 तक के हर बच्चे के पठन स्तर का विवरण शिक्षा विभाग के पास मौजूद है। पढ़ाई में कठिनाई अनुभव कर रहे बच्चों के लिए आ रहा है प्रखर राजस्थान 2.0। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व व माननीय शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर के मार्गदर्शन में यह अभियान 5 सितंबर से 5 दिसंबर तक चलेगा, जिसके तहत रीडिंग रेमिडिएशन पैकेज के माध्यम से बच्चों की पठन क्षमता को नए आयाम मिलेंगे। इस अभियान में बहुस्तरीय गतिविधियां आयोजित होगी, जिनका उद्देश्य है हर बच्चे की पढ़ने, लिखने और समझने की क्षमता विकसित करना, अभिभावकों व समुदाय की भागीदारी बढ़ाना, बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाना, बच्चों की पढ़ाई को आनंददायक बनाना। यह अभियान बच्चों को पढ़ने में कठिनाई से उबारेगा और उनकी शैक्षिक नींव को मजबूत करेगा। हर बच्चे की पढ़ाई को मिलेगी नई उड़ान। प्रखर राजस्थान 2.0 अभियान। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।